हेलो बेटा। बेटा आज हम 7th क्लास का चैप्टर नंबर जो आपका लाइंस एंड एंगल्स है उसके ऊपर बेस्ड जस्ट एक इंट्रोडक्शन शुरू करेंगे। सबसे पहले आपको इसके बारे में लाइन के बारे में पता होना चाहिए कि लाइन क्या होती है। लाइन वो है जैसे आप रे ड्रॉ करते हो। रे क्या है? जिसका एक इनिशियल पॉइंट है और ये एक डायरेक्शन में कितनी भी आगे इसको बढ़ा सकते हैं। मतलब रे है वो जिसका एक इनिशियल पॉइंट होता है, लेकिन लाइन में कोई इनिशियल पॉइंट नहीं होता, कोई एंड पॉइंट नहीं होता। ये दोनों डायरेक्शंस में कितना भी हम इसको बढ़ा सकते हैं। तो ये है आपका लाइन। तो लाइन की डेफिनेशन क्या होगी? अ लाइन विच हैज़ नो एंड पॉइंट्स एंड कैन बी इंक्रीज्ड और डिक्रीज्ड इन एनी डायरेक्शन। अगला आपका आता है लाइन सेगमेंट। सेगमेंट का मतलब है कि एक टुकड़ा, लाइन का एक टुकड़ा। अभी लाइन के बारे में बताया कि इसको दोनों डायरेक्शंस में हम बढ़ा सकते हैं, लेकिन अगर मैं इसका एक टुकड़ा मान लो ये लेती हूँ तो वो क्या है? ये एक लाइन सेगमेंट है जिसको कि आप नाप सकते हो, मेजर कर सकते हो। तो लाइन सेगमेंट क्या हो गया? लाइन सेगमेंट लाइंस विच कैन बी क्या बोलेंगे इसको? विच हैज़ एन इनिशियल और एंड पॉइंट। हम इसको इनिशियल और एंड पॉइंट, यानी ये एक लाइन सेगमेंट है, इसके दो इनिशियल, एक एंड पॉइंट भी है और स्टार्टिंग पॉइंट भी है और एक एंड पॉइंट भी है, और इसको हम स्केल की मदद से माप सकते हैं, मेजर कर सकते हैं। और इसके इनिशियल और एंड पॉइंट को हम जो है कैपिटल लेटर्स में लिखते हैं। कैपिटल लेटर जैसे सी डी, जैसे हमने लिखा सी डी, जैसे सी और डी ये लिख दिया, तो ये क्या है? सी डी। हम इसको कैसे बोलेंगे? सी डी इज़ अ लाइन सेगमेंट। अगला है, इसके ऊपर आता है एंगल्स। एंगल क्या है? एंगल हम कहेंगे जहाँ दो रेज आपस में एक पॉइंट पर आकर मिलती हैं। जैसे ये एक रे है, एक दूसरी रे और ये आपस में इस पॉइंट पे मिल गई आके, तो ये हम यहाँ पे एंगल फॉर्म होता है। ये ए पॉइंट, मान लो ये बी है और ये सी है, तो हम इसको लिखेंगे कैसे? एंगल लिखने का भी एक तरीका होता है। कैसे इसको हम लिखेंगे? एंगल बी ए सी, एंगल बी ए सी। ठीक है, क्लियर हो गया। अगली बात है ट्रांसवर्सल लाइन। ट्रांसवर्सल लाइन जो आपको, इससे पहले एक चीज़ आपको पता होनी चाहिए कि व्हाट आर पैरेलल लाइंस। क्या होती हैं? पैरेलल लाइंस वो होती हैं जिन्हें हम किसी भी दो लाइंस पैरेलल तब कही जाएंगी, एक तो इनके बीच की दूरी समान होती है, इन दोनों का डिस्टेंस जो है समान होता है, बीच का डिस्टेंस, बीच की दूरी समान होती है। दूसरा, ये कभी आपस में मिलती नहीं है। वो अब दूरी हर जगह पे समान होगी बीच में, तो ये कभी मिलेंगी नहीं। तो ये जो दो जो है ये पैरेलल लाइंस को जब एक लाइन काटती है, दो पैरेलल लाइंस को जब एक लाइन काटती है, जैसे ये दो पैरेलल लाइंस है, एक लाइन काटती है, तो इस लाइन को हम बोलते हैं ट्रांसवर्सल लाइन। मान लो ये एक लाइन है, जैसे मैंने इस डायग्राम में दे रखा है एन, एल इज़ पैरेलल टू एम, एल इज़ पैरेलल टू एम। आपको दे रखा है इस डायग्राम में एक लाइन ये एल है, एक ये एम है, ये दोनों पैरेलल लाइंस हैं। एक लाइन इनको काटती है, तो ये आपको डायग्राम में दे रखा है एन। एन एक ट्रांसवर्सल लाइन है, इस लाइन को ट्रांसवर्सल लाइन बोलते हैं। नेक्स्ट बेटा अगली क्लास में इसके ऊपर बेस्ड आपके जो है थोड़ा सा आगे और स्टार्ट करेंगे। तब तक आप इनको पढ़ो, कोई प्रॉब्लम है तो पूछो, और शेयर, लाइक और सब्सक्राइब भी करो ताकि हमें पता चले कि आपको समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा है, या कुछ हम अपने में इम्प्रूव करें और आपको समझ में आना चाहिए। थैंक यू बेटा, थैंक यू।